जय हिंद दोस्तों। तो आज प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4 में आप सबों का स्वागत है। तो फिर चलते हैं, हम लोग 75 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो फ्रांस, सऊदी अरब, ब्राज़ील या फिर सऊदी अरब दे दिया, लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। इसको तो मीरा चंद, स्वाति नायक, सुधा मूर्ति, आरोग्य स्वामी, पॉल राज। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आरोग्य स्वामी पॉल राज को दिया जाएगा। और तीसरा नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पूछा गया, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो किसने मनाया, किसके साथ, यूक्रेन, थाईलैंड, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कोरिया गणराज्य हो जाएगा। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। सार्क में जो सदस्य देश है कितनी है, 8, 4, 7 या फिर 5। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। उसके बाद 5 में पूछा गया, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिद्र ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है। तो ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 6 में देखते हैं, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो किन दो देशों को विभाजित करती है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो गया, फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी जो है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। फॉरबिडन सिटी तो वियतनाम, म्यांमार, ग्रीस या फिर चीन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाए, फॉरबिडन सिटी कहाँ है, तो चीन में स्थित है। उसके बाद चलते हैं, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है, रॉकेट छोड़ने के लिए, प्रणोदकों के अनुसंधान से, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए, ध्वनिपूर्ण रॉकेटों को प्रक्षेपित करने से, अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण से, बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से संबंधित है। व्यास सम्मान किस किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान किसके लिए, खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1961, 59, 69 या फिर 64। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके 11 में चलते हैं, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा। भारत का स्थान कितना रहा, 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 8वां स्थान रहा था। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो लाइबेरिया, अंगोला, गैबोन या फिर बेनिन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बेनिन। पोर्टो नोवो किसकी राजधानी, तो बेनिन देश की राजधानी है। उसके बाद पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। तो 321, 343, 335 या फिर 351। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 343 में बोला गया है। उसके बाद 13 के बाद 14 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एवंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, सी रंगराजन, अरित्रा बनर्जी, मानसी गुलाटी, मेघनाथ देसाई। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो मेघनाथ देसाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, स्तंभों का मिलान करने की बात की गई है। इसमें पूछा ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है। तो 15 नंबर का मिलान करते हैं। तो 15 नंबर में है, तो ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में स्थित है। और उसके बाद एक का एक हो गया। उसके बाद ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो ये नागपुर हो जाएगा।
उसके बाद राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक हो जाएगा और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 17 सब मैथ की बात की गई है, तो हम लोग मैथ का डिस्कशन तो नहीं करते हैं दोस्तों, सबको पता होगा। तो फिर आगे चलते हैं, जीके जीएस ढूंढते हैं। 31 में है जीके जीएस दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो कौन किसकी नहीं की जाती है, निर्जातीय, धार्मिक, अनुसूचित जाति, जनजातीय की चर्चा इसमें नहीं की जाती है। तो किसमें नहीं की जाती है, तो निर्जातीय के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है, निर्जातीय के भीतर। उसके बाद बोला द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक DK चक्रवर्ती, DP अग्रवाल, WA फेयर सर्विस, ए घोष। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फेयर अ सर्विस इसका लेखक थे। उसके बाद चलते हैं, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया था। तो रामायण, महाभारत, गीता, राजतरंगिणी। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो महाभारत में यह वाक्य कहा गया था। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद 36 से 34 में बोला गया है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस अध्यादेश के तहत किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। सर्प का नाम पूछा गया, कालिया, बासुकी, पुष्कर या फिर शेषनाग। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बासुकी हो जाएगा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है किससे, बनारस घराने से, आगरा, किराना या फिर लखनऊ घराने से। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठुमरी जो है बनारस घराने से संबंधित है। उसके बाद बोला गया 37 में, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है, गरसिया, भील, सहरिया या फिर मीना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भील जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी कौन है, माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, माउंट पोपा या फिर स्ट्रोम्बोली। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो माउंट पोपा आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट पोपा कहाँ है, तो ये म्यांमार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन स्थित है, शीत मरुस्थल, देहांग देवांग, खांगचेन दजोंगा या फिर नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, खांगचेन दजोंगा। खांगचेन दजोंगा जो है वो सबसे ऊंचा स्थित है। तो फिर चलते हैं, किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। किस देश को किया जाता है, तो विदेशी बाजारों में बेलोच मांग का, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का, इकाई मांग लोच का, सापेक्षिक कम लोचदार मांग का। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का होता है। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किस अवधि के, हर 10 वर्ष में, 5 वर्ष, 7 या 6 वर्ष। इसका जो राइट आंसर कितना हो जाता है, तो हर 5 वर्ष पर कितने, तो 280 आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद बोला गया है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह बात एक संबंधित है किससे, नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण या फिर जवाहरलाल नेहरू से। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो जॉन सार्जेंट, JH वाटली, थॉमस रैले, SG सीटन कार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सीटन कार आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित इसका सुमेल नहीं है, इसका सुमेल नहीं की बात की गई है। तो बोला गया है
कि 1825 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही है। बंगाल विभाजन 1905, मार्ले मिंटो 1919, 9 में तो सबसे गलत इसमें कौन सा 1930, और सहयोग आंदोलन आपका इसमें, और सहयोग आंदोलन जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो आया था वो 1 अगस्त 1920 को आया था। तो 44 के बाद 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 में मिलान की बात की गई है। मिलान में पूछा गया है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। तो बसंत किस में आता है, ग्रीष्म किस में आता है, तो बसंत की बात जो की जाती है कैलेंडर के अनुसार महीना में, बसंत की बहार जो है वो आपका एक का बसंत एक चैत्र बैसाख में आ जाता है। उसके बाद ग्रीष्म कब आता है, ज्येष्ठ आषाढ़ में आ जाता है। वर्षा कब आ जाता है, तो श्रावण भाद्र में आ जाता है। शरद कब है, आश्विन और कार्तिक में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ दिया हुआ है, फिर से ढूंढने की ओर बढ़ते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है। जीके जीएस तो अभी तक तो नहीं मिला है, एक मिल गया है 64 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। किस आर्टिकल में कहा गया, 72 का 1, 79 का 1, 74 का 1 या 73 का 1। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 74 का ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उसके 64 के बाद 65 की ओर बढ़ते हैं। होआ होआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। होआ होआ एक आंदोलन था, इसका सूत्रधार कौन था, हुइन फूसो, न्यूगेन थाट तान्हा, लियांग किचाओ, फान बोई चाओ। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो फूसो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, तुर्की, चीन, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। तो इस एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो आपका एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, 7, 5, 4 या फिर 6। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है। असत्य की बात किया गया, भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है। हिंदू, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। इसमें असत्य की बात की गई है, तो कौन सा है, तो कुटिल लिपि जो है, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुई है, ये बात की गई है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 69 में। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो किसमें है, 249, 350, 350 का को, 351। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 350 का को आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। तो उसके महत्व को, तो इसमें असत्य की बातें किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 15 1993 से प्रभावी हुआ था, ये आपका गलत कहा गया है। तो जो कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हुआ था। योजना अवकाश की अवधि का संबंध कितना था, कब योजना अवकाश आया था, 65-68, 76 से 66 से 69, 67-70, 78 से 80। तो कब आया था, तो आपका ये आया था 66 से 69 के बीच में आया था। उसके बाद बोला गया भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो इसमें जो है तो दोनों सत्य आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था।
किस संधि के तहत? सुगौली की संधि, तितलिया की संधि, या डाबू की संधि, या सालवाई की संधि? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? या डाबू की संधि के तहत इसको हड़प लिया गया था। उसके बाद 74 में नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में हुआ था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा इसमें है? जो इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। तो 74 के बाद 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 में पूछा, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? पोरबंदर, नवसारी, सूरत या फिर कच्छ? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका नवसारी हो जाएगा। उसके बाद इसमें रीजनिंग की बात करना स्टार्ट किया है। तो चलते फिर से ढूंढने की ओर बढ़ते हैं, कहाँ है? तो अभी सब रीजनिंग की बात है इसमें। उसके बाद 91 की ओर चलते हैं। 91 में पूछा गया है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो कौन है? तो गुलाबी, भूरा, काला या फिर सुनहरी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भूरा रंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? गोदावरी, बोगीबील, पंबन ब्रिज या हावड़ा ब्रिज? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बोगीबील ब्रिज आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? किसे? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर कहाँ पे सबसे कम है? तो आपका केरल में सबसे कम है। केरल में सबसे कम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश? तो किसने करवाया था? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था? 1960, 70, 80 या फिर 88 में? तो कब किया गया था? तो 1988 में इसका संशोधन किया गया था। 95 के बाद 96 की ओर बढ़ते हैं। इसका 96 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 96 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों में मेल खाता है? हाइड्रोजन जो आवर्त सारणी किन दो समूहों के गुणों में मेल खाता है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो समूह 1 और समूह 17 से मेल खाता है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी या फिर संधारित्र? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो केवल 4। तो संधारित्र को ऊर्जा प्रयोग के लिए, संग्रहण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। कौन होते हैं? टेरिडोफाइटस, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा या फिर थैलोफाइटा? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका थैलोफाइटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, फिर रासायनिक अभिक्रिया? तो इसका जो कौन सा हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या से भिन्न होते हैं। उसके बाद मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका फाइलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है, ठीक, और उत्तकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो कौन सी नली होती है? बेन्यूल्स हो गया, धमनिकाओं हो गया, कोशिकाओं या फिर शिराओं? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 16, 20, 29 या फिर 22? तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 29 होता है। निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? सल्क किसमें होता है? एम्फीबिया, पिसीज, सरीसृप या फिर स्तनधारी? तो इसका जो राइट आंसर किसमें हो जाता है? तो पिसीज और सरीसृप दोनों में
क्या होता है, सल्क होते। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें रीजनिंग की बात किया गया है। फिर चलते हैं, देखते हैं कहीं और बचा हुआ है जीके जीएस। अगर बचा है तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तो सब रीजनिंग की बात किया गया है, इसमें सब रीजनिंग है। एक बार इसको खुद से, हाँ फिर 122 में है। 122 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है क्षय रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग या फिर शोथ जो होता है, तो किसके लिए, तो हृदय रोग के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 122 के बाद 123 में क्या है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 7.35 से 7.45 के बीच होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है बैटरी, फोटोसेल, मोमबत्ती या फिर विद्युत मोटर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका विद्युत मोटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं, किस समूह में पाते हैं, 8, 2, 18 या फिर 10। तो आपका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 18 में हो जाएगा। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो किससे, पोलियो, रेबीज, प्लेग, धनुस्तंभ या टेटनस। तो किससे किया गया था, तो ये फिर पोलियो के लिए किया गया था। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो कैसी होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। उसके बाद 128 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, कौन सा पशु हार्मोन है। तो फिर देखते हैं, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या फिर इंसुलिन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका इंसुलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। कौन सा, तो डीएनए अंगुली मुद्रण, मोनोक्लोनिन प्रतिरक्षी उत्पादन, किण्वन या फिर टीकाकरण। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डीएनए अंगुली मुद्रण के लिए। उसके बाद जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे, तो किसका करेंगे, तो रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड, रिप्लाई और फॉरवर्ड दोनों। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम सिर्फ उनको रिप्लाई ही करेंगे। उसके बाद सुमेलित की बात की 131 में, तो किससे कौन सुमेलित है, कुनैन, क्रोसिन, एविल, कॉम्बोज, नींद, ज्वर, एलर्जी, मलेरिया। तो कुनैन जो हो जाता है, कुनैन से क्या होता है, मलेरिया की बीमारी ठीक की जाती है। क्रोसिन से जो होता है ज्वर ठीक किया जाता है। एविल से जो होता है एलर्जी को ठीक किया जाता है। कॉम्पोज से नींद को ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 के बाद 132 की ओर चलते हैं। 132 में, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है। तो 132 में कितना संभावित तापमान आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, -273.15 डिग्री सेल्सियस। द्विधारी बाइनरी संख्या 111 निरूपित करती है, कैसे, 1, 3, 7, 111। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, तो 7 को निरूपित करती है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, रेयॉन, नायलॉन, केबलर या फिर डेक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका केबलर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, रेडियो, अवरक्त, ध्वनि या फिर पराबैंगनी। तो इसका जो कौन सा नहीं है, तो ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता। ध्वनि जो होता है विद्युत चुंबकीय नहीं होता, बाकी बात सब होता है। उसके बाद इसमें रीजनिंग इसके बाद दिया गया है। रीजनिंग के बाद इधर सारा दोस्तों रीजनिंग ही दिया हुआ है, तो इसमें सारा अब रीजनिंग ही बचा हुआ है। तो आज का हमारा जो सेशन हुआ इसका जो है समाप्त हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ये आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कम से कम 100 व्यूज़ तो मेरे वीडियो पे आ जाए। 20 लाख्स का ही डिमांड किए हैं दोस्तों, तो ज़रूर ये शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।